हेलो दोस्तों, देखिए आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि आपने नोटिस भी देखा होगा। और डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं, जो जीडीसी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एएलपी और टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट चल रही है। किसी किसी जोन में आ गई है और जो सभी जोन में आएगी 15 जुलाई से उसका नोटिस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है, अब इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होने वाला है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, क्योंकि अब जो इसमें डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होगा उसके बाद में जो सभी के लिए जो वैकेंसी निकलेगी, और वैकेंसी भी अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है। 2018 से बाद में कोई वैकेंसी नहीं थी। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं एएलपी और टेक्नीशियन की वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी और ज़ोर से लगा दीजिए और इसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए हम देखते हैं, अभी मैंने एक सीरीज़ चलाई थी कि जो इसमें जितने भी जोन होते हैं, तो सभी जोन में कितनी कितनी जो कट ऑफ गई थी 2018 के अंतर्गत। तो छोटी-छोटी वीडियो में एक-एक ज़ोन को मैं कवर कर रहा हूँ। आज मैं मुंबई ज़ोन को लेकर आया हूँ। तो मुंबई ज़ोन में हम क्या-क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे सीबीटी 1 क्या होता है, सीबीटी 1 की कट ऑफ कैसे लगती है, सीबीटी 2 कैसे होता है, पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इनकी कट ऑफ कैसे लगती है। फिर उसके बाद साइको कैसे होता है, साइको की कट ऑफ कैसे लगती है। यानी कि फाइनल अगर हम शुरुआत से देखें और हम इसमें जॉइनिंग प्रोसेस तक देखें, वहाँ तक की जितनी भी कट ऑफ की जानकारी है सारी इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग अगर एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी और टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एएलपी और टेक्नीशियन की इसकी कट ऑफ के बारे में जानकारी लेंगे। मुंबई जोन की ये वीडियो है। सीबीटी 1, 2 और 3। अब इसमें सीबीटी 3 कौन सा होता है, सीबीटी 3 से बोल देते हैं जो साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट होता है, इसमें 5 सेट में होता है, वो अभी जानकारी आगे लेंगे। अब सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 75 नंबर का जो सीबीटी 1 होता है, और 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 की निगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, सभी में 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। पर इसकी जो मेरिट लगती है वो 75 नंबर से नहीं लगती है, इसकी मेरिट लगती है 100 नंबर से मेरिट लगती है। अब 100 नंबर में कैसे डिफाइंड होता है, अगर 75 में से किसी के 40% नंबर आते हैं तो वो 30 नंबर होंगे, और इसी 40% को अगर हम 100 से देखें तो वो 40 नंबर होंगे। तो यानी कि जो जितने इसके परसेंटेज होगा, उसे ही 100 से परसेंटेज निकालने के बाद में उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, जब जाके सीबीटी 1 की मेरिट लगेगी। और सीबीटी 1 की मेरिट के बाद 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। अब सीबीटी 2 क्या होता है, 2 पार्ट में सीबीटी 2 होता है। 2 पार्ट में कौन कौन से में, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। जो पार्ट ए होता है वो ही मेरिट को डिसाइड करता है, और पार्ट बी क्या होता है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। क्वालिफाई नेचर का होता है। अब पार्ट जो सीबीटी 2 के लिए कौन कौन कैंडिडेट बुलाए गए थे, यूआर कैटेगरी से 47.34 नंबर पे कट ऑफ गई थी, ओबीसी से 41.99 पे कट ऑफ गई थी, एससी से 38.35 पे कट ऑफ गई थी, और एसटी कैटेगरी की 27.54 पे कट ऑफ गई थी। तो सीबीटी जो 1 होता है ये भी क्वालिफाई नेचर का होता है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं थी। उसके बाद अगर सीबीटी 2 की बात करें, सीबीटी 2 की केवल पार्ट ए की, पार्ट ए होता है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होते हैं। और जो पार्ट बी होता है वो होता है ट्रेड वाला। जैसे हमारी मैकेनिकल ट्रेड है तो मैकेनिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो भी हमारी ट्रेड है। और इसमें देखते हैं तो ये यूआर कैटेगरी से 56.83 पे कट ऑफ गई थी सीबीटी 2 की, ओबीसी की 50.53, एससी 42.61, और एसटी कैटेगरी 25.84, ये कट ऑफ गई थी सीबीटी 2 की। अब इसमें कट ऑफ में क्या था, 8 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे। 8 गुना कैंडिडेट फिजिकल साइको टेस्ट के लिए पास किए गए थे, और बाकी जो साइको होता है वो एएलपी के लिए होता है, टेक्नीशियन के लिए नहीं होता है। तो ये केवल एएलपी कट ऑफ है। और टेक्नीशियन की जो कट ऑफ होती है, बहुत सारी उसमें कट ऑफ होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एसएनटी भी हुआ, उसमें सिग्नल टेलीकॉम बोलते हैं। यानी कि सभी डिपार्टमेंट की एक एक वीडियो प्रॉपर आपको मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल पर विजिट करते रहना। अब देख लेते हैं सीबीटी 3 जब क्वालिफाई होता है। सीबीटी 3 में क्या होता है, सीबीटी 3 में 5 सेट हमारे साइको के होते हैं, और साइको में हर सेट में 42% मिनिमम मार्क्स लाने ही होते हैं, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से हों। और जो हमारा ट्रेड टेस्ट होता है उसमें 35% मार्क्स हमें चाहिए मिनिमम। अब बात कर लेते हैं, जब सीबीटी 3 होने के बाद में जो फाइनल मेरिट लगती है, उसके नंबर कहाँ से डिसाइड होते हैं। जो पार्ट ए है उसके 70% नंबर आपको वहाँ से काउंट किए जाएंगे। अगर आपके 10 नंबर आते हैं तो पार्ट ए में, तो वहाँ से आपके 7 नंबर वहाँ से लिए जाएंगे। और अगर 10 नंबर आपके साइको में आते हैं तो वहाँ से 3 नंबर आपके लिए जाएंगे। तो यानी कि 70% पार्ट ए से, 30% साइको से। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये फाइनल मेरिट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और 1.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाते हैं। तो ये कितने पे मेरिट थी, यूआर कैटेगरी की 66.21, ओबीसी 65.18, एससी 58.57, और एसटी कैटेगरी 53 नंबर। तो यानी कि इतने नंबर लाने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया था, उन्हें नौकरी का जो चांस मिल गया था।
तो आप लोग इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट भेज सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार चैनल पर विजिट करना, हर जोन की वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे भेज देना, क्योंकि आपके सभी डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा।